हो गई उसकी सारी तैयारी? सामान बांध लिया ना उसने, और अगर बांधा नहीं है तो मैं जाकर मदद कर देती हूँ उसकी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी, अपनी माँ के साथ रहेगी। तो ठीक है, अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। कैसा गुस्सा है आपका माँ? वो आपकी बेटी है, आपका खून है, वो आपकी बुलबुल है। आप उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी है उसने? प्रज्ञा, तू मुझसे पूछ रही, सब जानते हुए कि कैसे उसकी वजह से आलिया की शादी टूटी है? तू महान हो सकती है प्रज्ञा, लेकिन मैं महान नहीं। मेरा सर झुकाया है उसने, मेरी परवरिश, मेरे प्यार, मेरे विश्वास को धोखा दिया उसने। अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। माँ, ये कैसी जिद है आपकी? सरला, जिद छोड़ देना, उसकी बात तो सुन। नहीं बीजी, बुलबुल के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगी, और ना ही प्रज्ञा। और जिद नहीं कर रही हूँ मैं, सजा दे रही हूँ उसे, और ये सजा उसे मिलेगी। किस बात की सजा माँ? बचपन से लेकर आज तक तूने बचाया ना उसे, इस बार तू नहीं बचाएगी उसे प्रज्ञा, वरना देखना मैं। इस बार उसकी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं किया, आपको कुछ पता ही नहीं। तो रहने दे। तो क्यों माँ से झगड़ा कर रही है? ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से शुरू हुई, मैं और तकलीफ नहीं देना चाहती। माँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और जब तक आप नहीं बोलते हो ना, तब तक मैं नहीं आऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक शो नहीं किया पिछले 2 हफ्तों से, अब नए शो पे नए सॉन्ग्स बनाने होंगे, कुछ नया लिखना होगा। लाल है साड़ी, आंखें पीली, करती बातें खाली पीली। अरे क्या लिख रहा हूं, मजाक बना के रख दिया है। अगर ऐसे ही गाने लिखता रहा ना तो गाने 2 दिन में फ्लॉप, और गानों के साथ मैं भी फ्लॉप। कैसी इंस्पिरेशन को तो नहीं मिल रहा है, कहां से लूं? अरे काला तकिया सफेद सोफा, मिलने रात को दूंगा तोहफा। हाँ, ये गाना सही रहेगा। नहीं यार, ये गाना तो अडल्ट हो जाएगा, रिलीज कैसे करूंगा? क्या लिखूं मैं? किसकी शक्ल देख ली मैंने, अब दिमाग में सिर्फ डरावने गाने आएंगे। काम करता हूं, बालकनी में जाके लगता हूं। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे सामने मत आना, और तुम मेरे सामने खड़ी हो। क्या तुम्हारे अंदर घुसकर बाहर निकलो? हटो सामने से। इसके तो सारे सेंसेस बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो। एक रिक्वेस्ट थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और इस वक्त आप बहुत गुस्से में, लेकिन जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते ना। मेरा मतलब है, कभी कभी ऐसा हो जाता है प्यार में ना, लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता सही गलत। मैं गाने लिख रहा हूँ, स्कूल कॉलेज के लिए कोई भाषण नहीं। अब हटो मेरे सामने से। आप प्लीज बुलबुल को माफ कर दीजिए। अगर आप उसे माफ कर देंगे ना तो माँ भी माफ कर देंगी। प्लीज। तुम्हारी बहन को माफ कर दो, ठीक है? मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से जाना होगा, हमेशा के लिए। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है ना? इस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी बहन को माफ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखिए, मैं जानती हूँ इस वक्त आप उसे माफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं सचमुच माफ करने के लिए नहीं कह रही। आप झूठ मूठ ही माफ कर दीजिए उसे। समझ के क्या रखा है मुझे? हाँ, झूठ बोलने में तुम एक्सपर्ट होगी, मैं नहीं। अंडरस्टूड? अगर आपको झूठ नहीं बोलना आता तो मेरे साथ ना। सॉरी। देखिए, अगर आप उसे झूठ मूठ माफ कर देंगे ना तो माँ उसे वाकई माफ कर देंगी। आप प्लीज कर दीजिए। अगर आपके एक नाटक करने से मेरी बहन का भला होता है तो आपका क्या चाहेगा? मैं क्यों करूं तुम्हारा या तुम्हारी बहन का भला? और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम दोनों का भला हो। हाँ? आपने थूका मुझ पे।
कुछ बोलेगी भी? तुम्हारी दादी को ना लुधियाना से अपने सारी सहेलियों को यहाँ बुला लेना चाहिए और इस घर को वृद्ध महिला आश्रम बना लेना चाहिए। क्या कहना चाहती है अब तो तनु? तुम्हारी दादी जब देखो यहीं दिखती रहती है, वही बोलती रहती है और उन्हें मजा आता है कि दूसरों की लाइफ का डिसीजन लेने में। I mean, पहले शादी कराने की जल्दी रहती है, फिर बच्चा खिलाने की जल्दी रहती है। एक्चुअली यूर राइट, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था और बेचारे भाई पर तरस। अच्छा हुआ तू यहाँ पर ले आई, वरना मैं कुछ ना कुछ तो जरूर बोल देती। पर इन सब बात में एक बात अच्छी हो गई, इस एड शूट के बहाने अभी उस बहन जी से दूर रहेगा। उसके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। I mean, मैं फिर किसी बहाने से उसके एड शूट में चली जाऊंगी और फिर हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे और वो बहन जी बैठेगी दादी के साथ, हम बनाएगी जितने मर्जी ख्याली बच्चे। दैट्स अ गुड आइडिया। तू एक काम कर, तू भाई के साथ टाइम स्पेंड कर, यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। दादी को कह दूंगी कि भाई की शूट एक्सटेंड हो गई, इसलिए भाई को वहां पर रुकना पड़ा। हवादार। थैंक्स यार। अभी वैसे भाभी जी अगर प्रेग्नेंट होती तो ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता। खैर अब नहीं है तो कोई बात नहीं, पर भाभी जी को साथ में लेके जरूर आना शूटिंग में। नहीं, ये कैसे आ सकती? ये मेरे साथ नहीं आ सकती। मेरा मतलब है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता और वापस शूट पर इतनी भागा दौड़ी होती, मैं नहीं चाहता कि ये परेशान। भाई परेशानी किस बात की आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया वालों को पता चलेगा कि आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ शूटिंग करने आए हैं तो वो इस न्यूज को कुछ इस तरीके से पेश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। मिस्टर लालवानी जी, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन पुट योरसेल्फ इन माय शूज। मुझे देखकर वापस जब लोग पागल होंगे तो क्या मैं उनको संभालूंगा अपनी वाइफ को? क्या बात करें आप? भाई वो टेंशन आपकी नहीं है, मैंने सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। नोबडी कैन टच यू इवन। मुझे नहीं लेकर आना। मैं कौन सा स्टार अपनी वाइफ को शूट पर ले जाता है? क्यों नहीं लेके जाते? हाँ, टीवी पे न्यूज नहीं देखता? एक्टर्स क्रिकेटर्स जब बाहर जाते हैं अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं। ये दोनों आएंगे जी, आप चिंता मत करो। वाह वाह, थैंक यू दादी, थैंक यू वेरी मच। भाई अभी तुम्हारी फैमिली बड़ी प्यारी है, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। और एक बात और बोलूं, तुम एक अच्छे सिंगर ही नहीं हो बल्कि एक अच्छे पति और एक अच्छे पोते भी हो, नहीं दादी? अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते दादी। मैं शायद नहीं आ पाऊं। जोकिंग। छोड़ी छोड़ी, आपकी बस की नहीं है। बस की नहीं है? ये क्या हो रहा है? दादी, वो एक्चुअली मैं इसे सेल्फ डिफेंस सिखाता ताकि ये मुझसे, मेरा मतलब है मेरे फैन से खुद को बचा सके। क्या है, पहली बार मेरे साथ बाहर जा रही है तो आइडिया भी नहीं है कि मेरे फैंस इसके साथ क्या करने वाले। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने तेरे प्रोड्यूसर को बोल दिया है कि जब तू बिजी होगा तो इसके साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा। बॉडीगार्ड इसके साथ क्यों दादी? बॉडीगार्ड करने के लिए बॉडी भी तो होनी चाहिए। तूने इसे बहुत सताया है, कभी डांट कर कभी शक करके। अब जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा ना। तो क्या फिर से सॉरी बोलूं? नहीं, थैंक गॉड। ये ट्रिप तुम लोगों की सिर्फ काम की ट्रिप कहने के लिए होगी, लेकिन तुम दोनों वहां ऐसे रहोगे जैसे हनीमून पर रहते हैं। और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब तू इसे शिमले नहीं लेके गया था ना, बहुत रुलाया इसे। अब जितने आंसू बहे ना इसे, उससे ज्यादा इसको खुशी देनी होगी और मुझे देनी होगी खुशखबरी। भगवान करे इस बेबी प्रोडक्ट के ऐड के बहाने तुम लोगों की लाइफ में एक बेबी ही आ जाए। उस प्रोड्यूसर की वाइफ की बात सच हो जाए और मेरी बहू की गोद हरी हो जाए। सच्ची बात। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।